अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC2 अल्लाहवाला टाउन में और आपको बताती चलूँ यहाँ की जो सूरत हाल है इस टाइम आपको बस अब नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये जो फुटेजेस इस टाइम आपके सामने आ रही हैं ये इस जगह की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गलियाँ सड़कें कितना टूट फूट की शिकार हैं। यहाँ से अगर कोई बाइक पे पैदल किस तरह से जाते होंगे, धूल मिट्टी कितनी उड़ती होगी, लोगों के घरों में जाती होगी, उसकी वजह से उनकी सेहत कितनी ख़राब हो रही है, ये भी एक बड़ा मसला है। और इसके साथ साथ अगर आप आसपास देखें जिस तरह से कचरे के ढेर हैं, जिस तरह से गंदगी है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। चीज़ें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये हमें मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, हमारी सेहत को नुकसान देती हैं और हमारा लाइफ स्टाइल जब पूरा ख़राब हो जाता है तो फिर हम आगे ना बढ़ सकते हैं ना बेहतर कोई काम कर सकते हैं। तो हमारा जो शो है हम उस पर ये छोटे छोटे इश्यूज़ जो लोगों को लगता है कि शायद छोटे हैं पर ये बहुत बड़े मसले हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे। कराची में एक लंबे अरसे से ये शो कराची की आवाज़ चल रहा है और हम हर इलाके में जाके, चाहे वो कितना भी कराची का दूर का इलाका है, हम जाके वहाँ के मसाइल दिखाते हैं, कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं कि ये मसाइल जो हैं वो स्क्रीन पे आए और उनका हल निकले। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ख़ुद जो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कुछ लोगों के मिले हैं वो ये मिले हैं कि आपके जाने के एक हफ़्ते बाद काम शुरू हो गया। अच्छा, वो सुनने के बाद हिम्मत एकदम से और बढ़ गई क्योंकि इतनी गर्मी में हिम्मत थोड़ी सी कम हो गई थी मेरी। पर वो जो एक हफ़्ते पहले मुझे एक मैसेज आया कि आपका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं जो दी गई ना, उसके बाद मुझे लगा कि बस ये गर्मियाँ इस दुआओं से गुजर जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके के ये जो छोटे से जो मसले लोगों को लगते हैं कि बहुत छोटे, हालांकि हैं बहुत बड़े मसले, ये आते ही हमें आपके एरिया में, अभी आपने बताया नहीं है मुझे, पर आते ही ये चीज़ें मैंने नोटिस कर ली कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें, धूल मट्टी पत्थर, ये सारी चीज़ें, यहाँ के लोग इतने मुश्किलात के शिकार हैं। इसके साथ साथ और कौन कौन से मसाइल हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के जो मसाइल जो हैं, देखें कि जब बारिशें होती हैं ना तो उस वक्त जो है यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं तकरीबन 4 से 5 फीट पानी होता है यहाँ पे। सबसे जो है बड़ा मसला हमारा सेवरेज का है। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके अलावा जो है पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, उसके अलावा रोड जो है, अब यहाँ के इलाके के लोग जो है तकरीबन सांस की बीमारियों में जो है मुब्तला आ चुके हैं, ज़्यादातर अक्सरियत जो यहाँ के इलाके की। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा इदारों की तरफ से। हमने तो काफ़ी कंप्लेनें भी की, हर इदारे के पास गए, हर इदारे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमें जो है वो एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है और उसी पे जो है वो हम वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हम दोबारा फिर जाते हैं आगे से कोई हिले बहाने जो है वो करके, तो हमें फिर वापस भेज दिया जाता है वहाँ से ना। अच्छा, मुझे बताइएगा ये सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे कितने अरसे से इसी हालत में है और आप लोग इसी तरह परेशान हो रहे हैं? बारिश का आपने जब नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि बारिश अभी हुई है, पर अल्लाह का बहुत रहम और करम कराची वालों पर रहा कि बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई, वरना यही होता कि आज मैं पानी में खड़ी होकर शो कर रही होती। तो ये सूरत हाल कितने अरसे से आप लोग फेस कर रहे हैं और इसका कोई हल नहीं निकला? इस इलाके में मुझे तकरीबन 22 साल हो गए रहते हुए और 22 सालों में मेरे सामने जो है यहाँ पे सेवरेज पे बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ और हमने जो है काफ़ी दरखास्तें भी दी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के, तो ये ख़ासकर सेवरेज का जो है निज़ाम ये ठीक होना चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो है वो मुस्लिम लीग नून का भी उम्मीदवार भी हूँ, चेयरमैन का, और हमारे जो इलाके में यहाँ जब बारिशें होती हैं तो लोगों के घरों में तकरीबन जो है 4-4 फीट पानी खड़ा होता है और उसमें वो लोग जो है बेचारे उनका सोना भी मुश्किल होता है, जागना, उठना और बाहर मार्केट जाना, बच्चों का स्कूल जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो अभी जैसे अल्लाह का शुक्र है साहब ने दुआएं की कि अल्लाह पाक, हालांकि रहमत की बारिश को तो सब दुआ करते हैं, लेकिन यहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक बारिश ना हो। उसकी वजह ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं और ना जो है ख़वातीन हमारी बाहर जा सकती है, और हम लोग भी जैसे हम ड्यूटियों पे जाते हैं बाहर तो हम यहाँ से पैदल जो हमें जाना पड़ता है मेन तक और वहाँ से फिर हमें ट्रांसपोर्ट लेके आगे जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ के सबसे बड़े मसाइल जो हैं वो सेवरेज के हैं। बाकी पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे हमारे। थोड़ा एक मैं लास्ट सवाल सेवरेज के हवाले से करूँगी, फिर उसके बाद हम पानी पे जाएंगे। मुझे बताइएगा, आपको याद पड़ता है कि ये लाइनें कोई नई कितने अरसे पहले डली थी? हालांकि हम इतने कोई समझदार लोग हैं कि मैं समझदारी को सोचती हूँ कि सलाम करूँ कभी जाके इनके इदारों में कि
कि हम जब नई लाइनें डालते हैं तो उतनी इंचेस की उतनी डालते हैं जितनी हम तोड़ के निकालते हैं, हम बाद में भी वही काम उसी तरह नए सिरे से कर रहे होते हैं। हालांकि आप ये देखें कि कितने लोग हैं, अब इस एरिया में कितनी बिल्डिंग बन चुकी है, कितना लोड है, आप उस हिसाब से करें। आप उस हिसाब से नहीं करते, आप ये समझते हैं कि लाइन डैमेज हो गई है, बस उसी साइज़ की लाइन आप दोबारा डालते हैं और उसको कहते हैं चलें जी काम हो गया, और वो फिर चलें जी काम ज़रूर होता है, पर वो आवाम का काम होता है कि आवाम फिर उसी तरह सफ़र कर रही होती है और उसी तरह मुश्किलात का सामना कर रही होती है। तो आपने लास्ट टाइम कब देखा कि कोई अगर थोड़ा बहुत सीवरेज के हवाले से अगर काम हुआ है तो सीवरेज के हवाले से अगर काम हुआ है तो मेरे ख्याल में कुछ चंद एक गलियों का हुआ है, वहाँ पे भी जैसे कि कोई सिफारशी जिन्होंने कोई है वहाँ से गए और 2-4 पाइप लेके आए, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत डाल ली हो। तो लेकिन सिफारिश तो बड़ी स्ट्रांग है, दूर से आएगी, आप लोग क्यों नहीं लगवाते सिफारिश? बताता हूँ ना कि सिफारिश जो है इस तरह की जो है यहाँ पे जो ये सूबाई होता है वफाक के इदारे में वो नहीं आता। आजकल तो दोस्ती है ना बहुत अच्छा, फिर बिल्कुल है, लेकिन ये है कि दोस्त की नहीं सुनते। अब देखें कि हमारी अभी कोई दोस्ती नहीं है। अभी देखें अब सियासत में जैसे अब इलेक्शन हो रहे, हमारा किसी के साथ दोस्ती नहीं, ना ही इत्तेहाद है। UC2 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको हम लेकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारा बयानिया जो है वो कामयाब होगा। और इस पर जैसे अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया और यहाँ की आवाम ने हमारा साथ दिया और जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे इस UC में, इंशाअल्लाह हम यहाँ से विन करेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो जीतेगा यहाँ से। और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से हम लेके दिखाएंगे कि फ़ंड कैसे लिए जाते हैं और इलाके में काम कैसे होता है। और देखें कि इस UC में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये पहली दफ़ा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। इससे पहले जो है वो हमारी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं था और मैं अपनी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया मुझे और मुझे टिकट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो आवाम है मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है और ख़ासकर उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पे मुंतखब हुआ तो मैं इंशाल्लाह यहाँ के जितने भी मसाइल हैं मैं वो हल करवाने में कामयाब हो जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अब ये थोड़ा सा एक पानी के बारे में थोड़ा सा बताते चलें, फिर मैं भाई की तरफ ज़रूर जाऊँगी। असल में आज दूसरा शो मेरा ऐसा हो गया कि मैं एक ही किसी भी जब जाती हूँ किसी इलाके में किसी एक ही शख्स से बहुत लंबी बात कर लेती हूँ, तो वो इसलिए कर लेती हूँ कि जब मुझे तमाम सूरत हाल डिटेल में पता चल रही होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे बात करके वो सारी डिटेल लूँ ताकि वो आगे तक जाए। थोड़ा सा मुझे पानी के हवाले से बताएं, फिर मैं इस तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया। पानी के हवाले से ये है कि देखिए हमारा पानी जो है अगर देखा जाए तो हमारी UC में का पानी है, लेकिन उसमें जो है हमारे इदारे की जो है कमज़ोरी है वाटर बोर्ड की कि वो इस इलाके में ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि हमने बहुत दरखास्तें भी दी लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा जो इलाका है UC2 जो है ये पानी से महरूम है। और पानी से जो है देखें कि असल मेन जो चीज़ है या मेन जो ज़रूरत है वो पानी की है, लेकिन हमारी UC2 जो बिल्कुल पानी से महरूम है। अक्सर जो मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ अपने इलाके में सबसे पहले मेरे से सवाल जो किया जाता है वो पानी का किया जाता है। तो इसलिए जो है मैंने सबको ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने जो है मुझे सुरखरू किया और यहाँ की आवाम ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ये सारे मसले हल होंगे। पानी का मसला हल होगा बिल्कुल इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। वो तो कराची मेरा वादा है। वो तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं, कराची वालों के लिए ये बात मैं कर रही हूँ और बड़े उससे कर रही हूँ कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं आई जिसने कराची को पानी दिया प्रॉपर। और टैंकर माफिया का जो एक मैं कहती हूँ कि जो उनकी वो दीदा दलेरी से जिस तरह से अपना कारोबार चला रहे हैं और हर इलाके का पानी रोका जाता है क्योंकि कारोबार चले गई ऐसे ना, पूरी कराची को पानी मिल रहा होगा तो टैंकर की क्या ज़रूरत है, आपको नहीं है ज़रूरत। अब वो पानी रुकेगा तो टैंकर से पानी जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इस पर आप जब बहुत बड़ा माफिया है, इस पर जब कोई बात करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भी फेस करनी पड़ती हैं। फिर बात ये कि जब आपने ठान लिया, आपने बाहर निकलना है, आपने काम करना है, आपने हक की बात करनी है तो फिर वो कर देनी है और फिर मैं कर लेती हूँ। फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? यहाँ से तकरीबन 10 साल से रिहाइश पजीर हैं। 10 साल में यहाँ कितनी मुश्किलात देखी हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। ऐसे दिन आए हम लोग हफ्ता घर से नहीं निकल पाए, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उसकी वजह पता है क्या है कि मुश्किलात की वजह हमारे जो कैंडिडेट खड़े होते हैं यहाँ के वो बाहर के खड़े होते हैं। कोई डिफेंस का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, जब जीत जाते हैं नज़र आते नहीं है। तो ये किसकी गलती है? अवाम देती है ना वोट। अवाम ये क्यों नहीं, आज अगर अवाम में शऊर आ रहा है कि नहीं जो हमारे इलाके का नहीं है हम उससे नहीं देंगे, जिसकी रिहाइश इधर नहीं है हम उसको नहीं देंगे वोट, ये पहले अगर शऊर आ जाता तो मेरे हाल से इतने मसाइल ही ना होते। क्या कहेंगे? ये देखें इस दफ़ा हमने नवाज नूर भाई
को ज़बरदस्ती खड़ा कराया कि भाई आप खड़े हो इलाके के लिए, सही है। पहले तो कैंडिडेट जहाँ से कोई खड़ा ही नहीं हुआ इलाके का, सही है। जो आए भर के, जैसे हमारे यहाँ के MPA मौजूद हैं, MNA मौजूद हैं तरीके इंसाफ के, MP हैं राजा अजहर, MNA जो हैं फ़हीम खान है। राजा अजहर है, अच्छा। वो यहाँ पे नजर ही नहीं आते, सही है। जब वोट मांगने होते हैं आ जाते हैं लोगों के पास। राजा अजहर तो बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, मैंने देखा है कि उनको अपने अल्फाजों पे बड़ा कमांड है। तो अल्फाजों पे तो है कमांड, काम पे है कि नहीं है वो थोड़ा बताएं। अच्छा, तकरीरें तो खैर हर बंदे को जिसको माइक देंगे वही अच्छी करने की कोशिश करेगा कि आवाम देखती है, सही है। बकाया आप खुद देख लें, इलाके को देख लें, इलाके की क्या लत बनी हुई है, इलाका खंडर बना हुआ है, उनको तो इलाका नजर ही नहीं आता है। वो यहाँ से जीत के निकल जाते हैं, बस आते हैं वीगो गाड़ी पे, वीगो पे आते हैं, साफ साफ गली जो मतलब है वहाँ से गुजरते हैं, गंदी गली की तरफ जाते ही नहीं है। जब मतलब है इलाके में वो जाएंगे नहीं तो उनको मसाइल का कैसे पता चलेगा। हम लोग उनको ढूंढने जाते हैं, अगर दरवाजे पे जाते हैं तो आगे से मतलब सिक्योरिटी वाले बोलते हैं भाई साहब मौजूद नहीं है। क्या करें, 3-3 4-4 चक्कर लगाते हैं, वापसी आ जाते हैं, सही है, मायूसी के आलम में। इसी वजह से हमने नवाज नूर भाई को खड़ा करा है, सही है। हमने कहा भाई आप इलाके के हैं, इलाके में आपको मसाइल का पता है, सही है। इंशाल्लाह अगर अवाम ने इनका साथ दिया, हम तो भरपूर साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ये इलाके के काम करेंगे, क्योंकि इनको इलाके में रहना है ना। बिल्कुल, इलाके में जब रहना है ज़ाहिर सी बात है, दरवाज़ा जाके बजाएंगे भाई, नहीं निकलेंगे, देखेंगे इलाके में, मतलब कहीं छुप के कहाँ जाएंगे इलाके से, एक बात है ना। नहीं हो सकता बहुत पैसे वाले हो जाए उसके बाद और कहीं डिफेंस चले जाए, ये भी एक होता है। आपको ये दिल में नहीं आ रहा होता ना, हम डरे हुए लोग हैं ना, कराची वाले डर गए ना। कराची वालों ने जब भी जिस पे भी एतबार किया, अपना वोट दिया, कराची वालों के साथ हुआ है, तो ऐसा होता भी, कोई ऐसी सोच तो नहीं आ रही आपके जहन में? नहीं इंशाल्लाह इस तरह की कोई सोच नहीं आ रही। शरीफ बंदे हैं, सही है। हमने कहा या तो या शेर वालों के बंदे हैं, या ये शेर वालों के बंदे हैं। और मसला जो है कि इनकी शराफत को हमने देख के इनको मजबूर कराया कि आप मतलब इलाके में आएँ, आपका हम साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। हम आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपको जो विन कराएंगे, आपका काम है आप हमारे मसाइल हल करना। होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और अब इस सिलसिले को फिर आगे लेके चलते हैं और यहाँ के जो मसाइल है उस पर बात करते हैं। एक मसला कराची का कि गैस, कराची में गैस नहीं इलाकों में आ रही, लोग परेशान हुए हैं। रमज़ान में भी बहुत परेशान थे, ईद गुजर गई, अब ईद के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लाइट की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा, शदीद किस्म की गर्मी है और लोड शेडिंग है। ना गैस है, ना पानी है, ना ही लाइट है, ना गली सड़कें हैं, ना सीवरेज का निज़ाम है, बस है तो दिल पाकिस्तानी है। ये जहन में एक चीज़ है और कराची वाले हैं तो हिम्मत के साथ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं। पर ये उम्मीद अब करते हैं कि इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ K21 का। इतनी मुश्किल मरहलात के बाद ये हमारे पास आए हैं, हमारे मसाइल सुनने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे मसाइल बिल्कुल हाईलाइट करेंगे और इन आवाम के सामने सामरा पेश करेंगे। और हमारी दुआ है कि हम इनके साथ चलेंगे और इंशाल्लाह कदम ब कदम चलते जाएंगे। बाकी मसले मसाइल तो हर इलाके में हैं। सबसे बड़ा गंभीर मसले तो हमारे पानी का है, गटर लाइन का है, लैंड का है, रोड का है। हर बंदा यहाँ बीमारी के मुब्तला है, ठीक है ना। अल्लाह ने चाहा तो ये हमारे कैंडिडेट अभी उठे हैं, मैं इंशाल्लाह ये कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ये सारा मरहले पूरे करेंगे। और कुछ अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि लाइट की लोड शेडिंग कितने घंटे की है यहाँ? हर 3 घंटे के बाद लाइट जाती है जनाब, और 3 घंटे के बाद फिर आपको पता है 3-3 घंटे जाती है, फिर वो आती नहीं है। कहीं कंप्लेन करने जाएं तो कहते भी कंप्लेन करने जाएं आप पहुंच जाएगी, उसके बावजूद ही नहीं फिर आती। मतलब लाइट पहुंच जाएगी या बिल पहुंच जाएगा? नहीं, बिल तो आता ही रहता है जी, बिल तो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है जी। बिल भी उसी हिसाब से आ रहा है? नहीं मतलब जितनी लाइट जा रही है उतना बिल आ रहा है या डबल आ रहा है? जहरी बात है, डबल आ रहा है ना। अच्छा। और क्या, लाइट आए ना आए बिल तो हमारे खाते में लिखा जाता है, ठीक है ना। वो तो हमारी लिस्टों में, हमारी शक्लों पे लिखा हुआ है। तो कभी के इलेक्ट्रिक वालों से नहीं पूछा कि इतनी नाइंसाफी हमारे साथ क्यों?
आप ये कह रही हैं, जाके देखें तो सही कितनी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे। यही लाइनें लगी हुई ना, बिजली के बिलों की, प्रॉब्लम की, सारा कुछ ही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ओके ओके कर देते, जाएं बेटा जाएं, बाबा जी जाएं, आप बुजुर्गों जाएं, मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, तो पूछने वाला भी नहीं है। ऐसे थोड़ा होता है। अब हमने ये तहिया कर रखा है अपने हल्के का ही कैंडिडेट खड़े करेंगे। अच्छा, बिल्कुल जहरी बात है। हम तंग आ चुके हैं जो आउटसाइड पे आते हैं और जनाब चेहरा दिखा के जनाब भाग जाते हैं। ये कौन सा तरीकाकार है हमारे साथ? हम पकड़ेंगे तो अब इनको पकड़ेंगे, जहरी बात है। हमारे मसले पहले इतना डरा दें कि वो खुद ही साइड हो जाए। नहीं, मेरा फेवरेट कैंडिडेट है सबसे बड़े। ये देखो बैठे हुए शेर बबर है, ठीक है ना। हाँ, इंशाल्लाह हम करेंगे जी। नहीं, शेर आजकल कहाँ पे, थोड़ा सा बताएं। शेर हमारे दिलों में बैठा हुआ है। वो तो है ऐसी तो बात ही नहीं है। शेर है भी दिलों में। आज शेर ऊपर नीचे दाएं बाएं अडल्ले मडल्ले सारे के पास बैठा हुआ है। आप मौका दें एक दफा, शेर ही आएगा जी। नहीं, वो तो कह रहे हैं मौका देंगे, पहले शेर को देखेंगे। शेर देखा कौन नहीं देख, पिछले साल देखे नहीं तुम लोगों ने? क्या भूल गए उन शेर को? कैसी बातें कर रहे हैं आप, है ना। ये 4 सालों के बाद क्या हाल कर दिया मुल्क का, तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। हर बंदा रो रहा है, क्यों नहीं रो रहे? यही प्रॉब्लम है ना हमारे साथ। वो कह रहे हैं अभी इतनी महंगाई हो गई है तो अभी लोग शोर क्यों नहीं कर रहे भाई? अब भी लोग शोर करें, अब क्यों नहीं कर रहे? यही तो बात है ना, शोर होएगा कैसे? ये महंगाई इसने की है ना, इमरान खान साहब ने। कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, एक अनाड़ी बंदे को गाड़ी के ऊपर बिठा दो, ड्राइविंग के ऊपर, तो पैसेंजर मरेंगे नहीं पीछे? एग्जैक्टली, पैसेंजर मरेंगे कि नहीं मरेंगे? गाड़ी भी गई, पैसेंजर भी गया, ड्राइवर गया, तो फिर कौन कैसे चलेगा मुल्क हमारा? हमें मुल्क चाहिए बंदा, ना निडर बंदा चाहिए। ऐसा बंदा चाहिए। ये तो नहीं जनाब लिए नारी को लाके बैठा दे। कैसा निडर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, अल्फाजों से एक्सप्लेन करें, ऐसे ना दिखाएं ना, आप एक्सप्लेन करें, अपनी आवाम को बताएं। देखिए, ये बात आप अपने देखने वालों को बताएं, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है सबका, पर जिनको नहीं इतनी नॉलेज, आप उनको बताएं। आप देखें लोड शेडिंग कितनी होती थी हमारी, ठीक है ना। लगा दिया कारखाने, सी पैक कैसे बना दिया, अमन-ओमान बना दिया, इसी कराची के अंदर बनाया ना अमन-ओमान। उन्हें हल्फ ले के सबसे पहले कराची में आया वो, 15 दिन बैठा रहा गवर्नर हाउस के अंदर, जब तक सारी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई उसने, वो यहाँ से उठा नहीं है। लाकानूनियत थी ना कराची के अंदर, आपको भी पता, हमारे को पता है, इन भाइयों सारों को पता है। उसके बावजूद गया इस्लामाबाद के अंदर, वो सबसे पहले हलफ लेकर जनाब कराची में आया है, सारा कुछ करवा के फिर गया है, वो अमन-ओमान करके गया। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं ये इनके जज्बात थे। और एक चीज़ है कि मैं देखने वालों को भी यही कहूँगी, जो अक्सर लोग आपके लीडर हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, तो कोशिश करेंगे कभी भी कोई ऐसे अल्फाज ना बोले कि किसी की दिल आज़ारी हो। वो उनकी मोहब्बत है अपने लीडर के लिए, वो उनके लिए कुछ भी कहें, पर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ऐसे अल्फाज ना कहूँ कि इनकी दिल आज़ारी हो। और मैं अब इस तरफ आती हूँ, पर एक बात ज़रूर कहूँगी और ज़िम्मेदारी के साथ कहूँगी, फिर देखते हैं क्या होता है, कि लाहौर वाकई बन गया है। क्योंकि लाहौर मैं आज से 3 से 4 साल पहले गई हूँ, तो और बचपन में जब गई थी तब भी लाहौर देखा था, फिर जब अब गई हूँ तो तब भी लाहौर देखा, और मैंने कहा ठीक है, ये काम नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग भी कहेंगे, जैसे आज मैं लाहौर के लिए कह रही हूँ, इंशाल्लाह एक दिन लोग ऐसे ही कहेंगे कराची बन गया है। उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे पानी के हवाले से, लाइट के हवाले से, गैस के हवाले से, ये सारी मुश्किलात के बाद ज़हनी तौर पे आप इतने सेहतमंद हैं कि आप ज़िंदगी के और मसाइल फेस कर सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आप हमारी आवाज़ बने। और थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊँगा, जैसे आपने मेरी बहन ने सवाल किया कि टूटी फूटी सड़कें हैं, टूटी गलियाँ हैं, तो मेरी बहन ये कराची को वो इनाम मिला है जो कराची हर दफ़ा 5 साल बाद वोट देने जाता है, ठीक है। जब से इलेक्शन हो रहे हैं, जब से पाकिस्तान की तामीर हुई, उसके बाद आप देखें एक जमात बाइकआउट का ऐलान करती थी, उसके बाद भी वोट डलता था, शरह कम होती थी, लेकिन लोग अपना हक इस्तेमाल करने आते थे। उससे लेके आज तक लोग अपना हक इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कराची ने बाइकआउट किया। कराची अपना हक देता हुआ आ रहा है सियासतदानों को, लेकिन कराची को उसके बदले में क्या मिलता है? स्टीप क्राइम मिलती है, लाशें मिलती हैं, सही है, लूट घुसूट मिलती है, हमारी इज्जतें लूट जाती हैं, ये कराची को इनाम मिलता है उसके बदले में। तो ये एक जुल्म है,
इंशाल्लाह ताला हम मैदान में आए हैं, इस जुल्म का खात्मा करेंगे। ये बताएं किस तरह से आप काम ले सकेंगे जब हर दौर में ये बात की जाती है या तो आपको फंड नहीं दिया जाता या आपको इख्तियारात नहीं दिए जाते, और अगर सब कुछ मिल गया और फिर भी आपकी बात ना सुनी गई, आप फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा वो भी आवाम को बता दें, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज़ तो होती है ना कि जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो पहले ही बता दें, मैं इस मसले को इस तरह से हल कर सकता हूँ। मैम ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, मेरे लिए बहुत आसान काम है। जिस जमात का टिकट मेरे पास है, मेरे कई दिन मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे मियाँ साहब के पास इस्लामाबाद जाना पड़ता है, मैं जाऊँगा। मुझे लाहौर जाना पड़ता है, मैं जाऊँगा। हमें यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल चाहिए। आपके लिए इतनी सारी चीज़ें आसान है, तो मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ, खान साहब तक की आवाज़ है, इनको साथ रख लें, आपके लिए बड़े मसले हुए में आसानी हो जाएगी। मैम बहुत इजी है, देखें मैम बहुत इजी है। अगर मुझे मेरे लोग एतमाद का इजहार करते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला इन लोगों को बताता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा भरोसा है अपने कायदीन पे। मियाँ साहब ने जब भी मुश्किल वक्त आया कराची के लिए अपने दरवाजे खोले तो जोड़ें के दरवाजे खोलो, लो मेरे शहर के लोगों के लिए ये बड़े बड़े प्रोग्राम दिए मेरे मियाँ साहब ने। आप लेरी एक्सप्रेस को देख लें, ग्रीनलैंड बस को देख लें, जब भी रुका सियासी बुनियाद पर रुका। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं मुंतखब होके आया तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे लाहौर भी जाना पड़ा, मैं जाऊँगा, मैं अपना हक लेके आऊँगा। मियाँ साहब आपने पीपल पार्टी से इत्तेहाद किया, ठीक है, सिर्फ लाहौर तक, लंदन नहीं जाना आपने? बिल्कुल जी। अगर मुझे कोई लंदन लेके जाते तो मैं लंदन भी जाऊंगा, तो मेरी तो हैसियत नहीं, मैं तो ट्रेन का किराया लगा सकता हूँ मेरी बहन। तो इंशाल्लाह ताला ये सारा प्रोग्राम मैं लेके जाऊंगा। देखें प्राइवेट तालीम जो है बहुत महंगी हो चुकी है, ये हमारी पहुंच से दूर है। बहुत से बेशुमार घर हैं जो महंगी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा, मियाँ साहब हमें एक सरकारी स्कूल दिया जाए। मियाँ साहब ये UC2 के अंदर हमें 2 यूटिलिटी स्टोर दिए जाए, ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे गरीब लोग बसते हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। और उसके अलावा मैं मियाँ साहब से कहूँगा जितना भी असर और सुख इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें, आप सिंध गवर्नमेंट को मजबूर करें ताकि ये हमें हमारा हक मिला जाए। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़े मसले मसाइल हैं, ये 2-4 लाख या 10 लाख या करोड़ से मसला हल होने वाला नहीं है मेरी बहन। ये 12 से 15 करोड़ रुपए का कम से कम इस UC के लिए पैकेज आएगा, जिसके अंदर इन लोगों के मसले हल होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे लग रहा है कि मैं किसी एहतजाज में खड़ी हुई हूँ और आज किसी एक पार्टी के सारे वर्कर खड़े हुए हैं और वो जो है ना वो उस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। मेरा क्या हक बनता है कि जहाँ जो गलती और ख़राबी मुझे नज़र आ रही है तो मेरी ये जॉब है कि मुझे तो कहना है, तो मैं इसलिए कह भी रही हूँ। तो इसी के साथ साथ हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अभी हम यहाँ शो कर रहे थे, ब्रेक हुई तो ब्रेक में ये भाई मेरे पास आया और इन्होंने कहा कि मुझे कोई बात करनी है। तो मैंने इनसे कहा ठीक है, हम कैमरा ऑन करते हैं, अब आपने जो बात करनी है वो आप ज़रूर करें। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने क्या बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाजी, मेरा नाम सिकंदर है, मैं नौशहर फरोज़ का रहने वाला हूँ। मैं सिंधी हूँ। वहाँ से मेरे पीछे 10 बच्चे हैं, सैलाब की तरफ से 11 महीने हो गए, 10 महीने हो गए यहाँ कराची में आए हैं। अभी में ये गेट खड़ा है, ये इस गेट पे आज भी मैं मजदूर हूँ। ऊपर मजदूरी जहाँ आप खड़ी हैं वहाँ मजदूरी करें, 1000 में मुझे आज मिलेगा। आप ये हुक्मरान बताएं 1000 में 1200 रुपया मेरे 10 बच्चे हैं, मेरे 9 बच्चे हैं, एक बीवी है, 11 बच्चे, 1000 में क्या खाएंगे? कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। 150 रुपया चीनी हो गई है, 600 रुपया घी हो गया है। हम कहाँ जाएं और अखराजात कहाँ से ले आए? चीनी और घी का भी यहाँ गुजारा नहीं। मैं एक बंदा हूँ कमाने वाला, 10 बंदे मेरे खाने वाले हैं। इतनी महंगाई क्यों कही गई है? हम मजदूर लोग हैं, सताए हुए हैं, सैलाब के सताए हुए हैं। 10 महीने हो गए हैं, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, कोई रिलीफ नहीं मिला है, कोई फंड नहीं मिला है, कोई एक कट्टा राशन का भी मुझे नहीं मिला है। मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे मेहरबानी करके मुझे कुछ नहीं चाहिए हुकूमत से, सिर्फ ये मेरी इल्तिजा है, महंगाई को हटाएं कि गरीब आवाम के बच्चे उसको दुआएं देंगे बस। सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये भाई का मैसेज था जो आपने सुन लिया। और इनको कुछ नहीं चाहिए हुकूमत से, ना इनको ज़कात खैरात या ना इनको महीने के कोई पैसे चाहिए। इनको सिर्फ यही चाहिए कि महंगाई को कम करें ताकि ये इज़्ज़त से अपने बच्चों के लिए रोज़गार लेके जाएं, रिस्क लेके जाएं, इज़्ज़त से उनको खिला सके। कोई भी, मैं समझती हूँ बाशऊर इंसान ये नहीं चाहेगा, जिसको शऊर है वो ये नहीं चाहेगा कि वो भीख मांगे, चोरी डकैती करे, क्राइम करे, किसी से छीने, वो नहीं करेगा। वो यही चाहेगा कि वो मेहनत से कमाए। तो आज भाई का यही मैसेज था कि आप महंगाई को कम करें ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाए। मैं इस तरह फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब थोड़ा सा ना इलाके के मसाइल पे बात कीजिएगा कि आपके इलाके के ये जो मसाइल हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं हमारे देखने वाले। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हमारे इलाके के मसाइल हैं जो ये अल्लाह वाला टाउन में हम रहते हैं, तो अल्लाह वाला टाउन का मेन जो मसला है वो बुनियादी मसला उसका रोड का मसला है। रोड का इतना बड़ा इशू है कि रोड अगर बनती है 2 इंच 3 इंच की, 1 साल 2 के बाद जो पार्टी आती है वो बनाती है, उसके बाद वो रोड एक बारिश से वो रोड पूरा उखड़ जाता है, दोबारा कोई आता है वो बनाता है, वो दोबारा उखड़ जाता है। पैसे खाने वाली चक्कर, करप्शन माफिया सारा यहाँ पे। रोड बेसिक तौर पर अच्छी रोड कोई बनाने वाला आज तक यहाँ पे आई नहीं अल्लाह वाला टाउन में, ना MNA ना MP है। आज तक हमने इसके बड़ा मसला ये है कि आज तक हमने अपने इलाके का ना MNA देखा है, ना MPA देखा है, ना काउंसलर देखा है, ना चेयरमैन देखा है, ना वाइस चेयरमैन देखा है हमने अल्लाह वाला टाउन में अपना। क्योंकि वो यहाँ के होते ही नहीं, तो हम वोट दे देते हैं आंखें बंद करके, तो वो इलाकों में चले जाते हैं जीत के, इलाके में आते ही नहीं रोड बनाने के लिए। उसके बाद हमारा मसला, मेन मसला जो है ना पानी का, कि पानी की लोगों को बहुत परेशानी। यहाँ महंगे दामन पानी जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड से आता है, तो महंगे दामन यहाँ पे खरीदना पड़ता है लोगों को। क्या सिलसिला पानी का क्या है यहाँ पे? किस तरह से घरों में पानी आ रहा है, किस तरह से ले रहे हैं ये लोग? नहीं आ रहा। हमें यहाँ पे 14-15 साल हो गए रहते हुए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। लाइनें हैं, पानी लाइनें डली हुई है, पुरानी लाइनें डली हुई हैं, लेकिन वो लाइनें दब चुकी हैं। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। और पानी ये कि हम पानी खरीद कर लेते हैं यहाँ से, महंगे दामन खरीद कर लेते हैं, टैंकर डबल टैंकर ऐसे खरीद कर लेते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा रेट बता दें, ये सिंगल टैंकर, डबल टैंकर, या ये इसका क्या हिसाब किताब? असल में हमारे वालिद साहब में माहौल ठलवाते हैं, तो खुद साफ करते हैं, हमें रेट का नहीं पता, लेकिन वो खुद ये कहते रहते हैं कि महंगे दामन पानी हमें फरोख्त हो रहा है। और दूसरी बात है कि पानी का सिस्टम है। उसके बाद ये गैस का सिस्टम है कि पूरा रमज़ान हमने महंगे दामन बाहर से रोटी खरीदी है और गैस का सिस्टम किया है हुकूमत की तरफ से। हमारा जो गैस आने वाले थे वो गैस बिल्कुल नहीं आ रहा, लाइनें गैस की बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। तो ये हमें जो है ना बुनियादी हमारे मसाइल हो। इसकी मेन वजह, मसाइल की वजह जड़ यही है कि यहाँ के हमारे कौंसल MNA यहाँ के नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं। वो आते हैं, वो लेकर चले जाते हैं, सालों साल 5 साल तक तो उनको इस एरिया का पता ही नहीं होता। बाद में आते हैं, कोई झंडे उठाए हुए आ जाते हैं और लोग जो है ना पैसे के खातिर दोबारा वोट दे देते हैं। सही है। तो ये ब्लैकमेलर और ये करप्शन माफिया सरगर्म है ये अल्लाह वाला टाउन में। वो बिल्डिंगें इतनी 5-5, 6-6 मंजिलें बिल्डिंगें बना दी हुई हैं, जिसकी वजह से सेवरेज का निज़ाम पूरा दरम बरम हो गया रखा हुआ है। हर जगह गटर उबले हुए हैं। यहाँ ये सिस्टम था 1.5 साल पहले थे, हम यहाँ से नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे थे। ये हमारे रशीदिया मस्जिद अल्लाह वाला टाउन में पीछे हमारे बाइक साइड पर, तो यहाँ से गुजर के हम रशीदिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे थे। अगर जाएँ तो हमारे कपड़े हो जाते नमाज, आधे जो है ना जिस्म डुबा कर जो है ना मस्जिद जाना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ पर पानी नहीं होता। तो ये हमारा जो है ना बहुत मेन इशू है हमारा, जो हल करने का नाम ही नहीं कोई ले रहा। तो लिहाजा हम जो है ना इल्तिजा करते हैं, हुक्मरानों से इल्तिजा करते हैं, MNA MPA और काउंसलर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो इस इलाके के बने वो आएँ, खुदारा इस चीज़ को देखें और आवाम के मसाइल हल करें। आवाम बहुत जो है ना मुश्किलात में है और अज़ियत में है आवाम इस टाइम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे मसाइल आपको भाई ने बताया। और अब जो ये फुटेजेस आपके सामने आ रही है तमाम गली की, यहाँ पे आप देख लें गली किस तरह से टूटी हुई है, किस तरह से खुदाई हुई हुई है, फिर ऊपर वो इसी तरह से वो मिट्टी डाल देते हैं। तो यहाँ से पैदल चलने वालों के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। कोई अंधेरे में गिर जाए या कुछ हो जाए, या बाइक वगैरह पे बैठ के जाएं, जितने खड्डे आते हैं उसमें जितना जंप जो करेगा कमर जो है उसका प्रॉब्लम बैकबोन का हो सकता है। वो एक बड़ा मसला है जिसके लिए आपको बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ती है और बड़ा एक्सपेंसिव इलाज भी, और इलाज भी 100% आप ठीक हो जाएंगे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे अब बताइएगा अपने इलाके के मसाइल और यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? यहाँ से मैं तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से यही हालात है कि यहाँ पे बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया हो गया। पानी नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही, यहाँ से लोग तंग होके फिर दूसरे इलाकों में बाहर जा रहे हैं। यहाँ रहना मुश्किल है, पानी वो इतना महंगा है, 3000 का सिंगल टैंकर, 5000 का डबल टैंकर, गरीब आदमी कहाँ खरीद सकता है? तो मकान का किराया देगा, ये खरीदेगा, घर में बच्चों को रोटी पूरी करेगा, गैस वो नहीं है, पूरा रमज़ान
बाहर से रोटियां लाए, रमज़ान के टाइम आती नहीं ना, सुबह ना शाम। सिलेंडर इस्तेमाल किए, गैस वो भी महंगी। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, ये टैंकर जो है, अगर 4-6 लोगों की फैमिली है तो ये टैंकर, एक टैंकर लग जाता है, 2 लग जाते हैं, क्या सिस्टम है? ये तकरीबन 6 आदमी की फैमिली है तो उसमें तकरीबन एक टैंकर महीना लग जाता है। अच्छा। एक 5000 का टैंकर। तो ये अलग एक खर्चा है। ये अलग खर्चा है, बिल्कुल ये अलग खर्चा है। गैस का सिलेंडर भराओ वो अलग खर्चा है। कोई बिल वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, 2 पंखे चल रहे हैं, 2 सेवर चल रहे थे, उसका 8-8, 10-10 हज़ार बिल है, वो कहाँ से भर पाए? तनख्वाहें है नहीं लोगों की। ठीक है जी। अब ये जो सूरत हाल है तमाम आपको बता दी गई है। लाइट वालों का तो क्या कहना, कि इलेक्ट्रिक का तो क्या कहना। बिल तो वैसे लगता है मुझे रात को अंधेरे में किसी और दुनिया में वो उस टाइम होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, दिमाग उनका कहीं और होता है, काम वो कुछ और कर रहे होते हैं, वो ऐसे ऐसे बिल बना के भेजते हैं। मेरा भी ऐसे ही बिल बनाया, तभी मुझे गुस्सा ज़्यादा आया हुआ है। ऐसे ऐसे बिल बना के भेजते हैं। हमारे पास तो खैर टाइम नहीं होता कि हम वहाँ जाके कोई बात करें या कुछ करें, क्योंकि हम खुद इतने मसरूफ़ होते हैं। पर इनके जो मसाइल है, अभी तक अपने मसले के लिए मैंने शो नहीं किया, पर ये जो मसाइल लोगों के, इनके लिए शो कर रही हूँ, इन्हीं की आवाज़ बन रही हूँ। तो थोड़ा सा ना उनकी रस्सियाँ जो है ना वो कसी जाएं अब, क्योंकि आवाम उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि वहाँ आप जाएं, आपकी कोई बात सुनी ही नहीं जाएगी, आप कुछ भी कर लें आपकी बात सुननी ही नहीं है। नहायत बदतमीज़ अमला उन लोगों ने वहाँ बिठाया हुआ है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है। सर फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि हमारे इलाके के हालात बहुत ख़राब हैं। आप देख लें, रोड, सड़कें, गटर लाइन बिल्कुल नाकारा किस्म का यहाँ जो है ना सिस्टम चल रहा है। और उसके अलावा लाइट का भी इशू है बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं घंटे लाइट नहीं होती, मतलब 24 घंटे में समझो 10 घंटे हमें लाइट मिलती है, वो भी वोल्टेज जो है ना कम होते हैं। और उसके अलावा हमारा पानी का बहुत बड़ा मसला है इस एरिया का, आज से नहीं कई सालों से। पानी टैंकरों में तो मिल रहा है, पर लाइनों में हमारे पास पानी नहीं आता है। हम ख़रीद के जो है ना वो पानी जो इस्तेमाल करते हैं, और पानी है भी बहुत महंगा। फिर उसके अलावा गैस का मसला है इस इलाके का, रोड नहीं है। यहाँ डकैतियाँ इतनी होती हैं, दिन दिहाड़े बच्चा अगर मोबाइल लेके घर के पास बैठा है उसको गोली मार के चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ KDM में 16 साल का तला नाम का बच्चा था, वो घर के बाहर बैठ के जो है ना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, तो आए डकैत, उन्होंने उससे छीना झपटी की, उसके तकरार किया उसने, तो उसको गोली मार के चले गए। वहीं पे वो मर गया बेचारा। ये हालात हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। थानों में भी जाओ तो थाने वाले, वो थानों में तो वैसे शरीफ आदमी जाते भी डर जाता है, वो बाहर मेन गेट पे ही जाके वो वैसे ही उसके हालात ख़राब हो जाते हैं, अंदर जाते जाते उसका क्या हालात होता होगा। ये मामला ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ के तमाम जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जो चीज़ें ये लोग फेस कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आज हमने आपको अपने शो में दिखाई है। कोशिश यही करते रहते हैं हम लोग कि ये मसाइल आपको दिखाते रहें। ये हमारी कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी इसी तरह, कि जब तक मसाइल हैं तब तक ये शो है और तब तक हम मसाइल दिखाते रहेंगे। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि ये मसाइल जो हैं ख़त्म अगर ना हुए तो काफ़ी हद तक कम ज़रूर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।